नमस्कार, द सच इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान का काम पूरा हो गया है। अब इंतजार है 21 जुलाई का, जब वोटों की गिनती होगी। यशवंत सिन्हा का दावा है कि वोटों का समीकरण भले ही एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में दिखाई दे रहा हो, लेकिन नतीजे बदल भी सकते हैं। जो लोग मुर्मू के समर्थन की बात कर रहे हैं, उनमें से कई सदस्य उन्हें वोट नहीं दे रहे हैं। गलती से ही सही, कई लोगों को वोट मुर्मू की जगह मुझे यानी यशवंत सिन्हा को मिल सकते हैं, ऐसा बात कहा जा रहा है। वैसे वोट डालने में गलतियां होना नई बात नहीं है। कई सदस्य गलती से किसी और को वोट दे जाते हैं, लेकिन ऐसे मामले बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। बड़े पैमाने में ऐसा देखने को नहीं मिला है। कुछ सदस्य जरूर ऐसा कर जाते हैं, जैसे गलती 2012 के राष्ट्रपति चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने कर दी थी। दरअसल 2012 में जब राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान हुआ तो ममता बनर्जी एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने के पक्ष में थी, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी। ममता ने कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए मुलायम सिंह का सहयोग भी मांगा। यूपी में उस समय सपा की सरकार बन चुकी थी। सपा और टीएमसी के पास राष्ट्रपति चुनाव के 7% से भी ज्यादा वोट थे। मुलायम सिंह ने शुरुआत में ममता का साथ देने का वायदा भी कर दिया, लेकिन जल्द ही पलट भी गए। विपक्ष ने इस चुनाव में पूर्वोत्तर के आदिवासी नेता पीए संगमा को मैदान में उतार तो कांग्रेस ने प्रणब मुखर्जी को मैदान में उतार दिया। शुरुआती विरोध के बाद ममता ने भी प्रणब मुखर्जी के समर्थन का ऐलान कर दिया। मुलायम सिंह तो पहले ही प्रणब मुखर्जी के पक्ष में आ चुके थे। संसद में जब वोटिंग शुरू हुई तो मुलायम सिंह सबसे पहले वोट डालने पहुंच गए। उन्होंने बैलेट पेपर लिया और उस पर निशान लगा दिया, लेकिन वो प्रणब मुखर्जी की जगह पीए संगमा के नाम पर निशान लगा गए। मुलायम को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए उन्होंने वो वोट बैलेट बॉक्स में नहीं डाला। मुलायम दोबारा चुनाव अधिकारी के पास गए और दूसरा बैलेट मांगा। उन्होंने कहा कि वोट में गलती हो गई है। यह कहते हुए उन्होंने अपना पहले वाला बैलेट पेपर फाड़ दिया। चुनाव अधिकारी ने मुलायम सिंह को दूसरा बैलेट पेपर भी जारी कर दिया। मुलायम ने दूसरे बैलेट पर भी मुहर लगा दी, लेकिन बीजेपी सांसद और पीए संगमा के चुनाव एजेंट सतपाल जैन ने इसका विरोध किया, जिस कारण से मुलायम सिंह अपना वोट बैलेट बॉक्स में नहीं डाल पाए। सतपाल जैन ने चुनाव अधिकारी और पर्यवेक्षक को लिखित शिकायत दी। शिकायत में मुलायम सिंह का पहला मत ही वैध माने जाने की मांग की गई। जैन ने अपनी शिकायत में कहा कि नियमानुसार मतपत्र पर स्याही गिर जाने या किसी वजह से चिपक कर फट जाने की स्थिति में दूसरा मतपत्र दिया जाता है, लेकिन मुलायम के मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुलायम सिंह ने मतपत्र पर अपनी पसंद के उम्मीदवार के लिए वोट कर दिया था, इसलिए उन्हें दूसरा मतपत्र नहीं दिया जाना चाहिए था। ऐसी स्थिति में तो बिल्कुल नहीं जब उन्होंने मतपत्र स्वयं फाड़ दिया हो। अगर मतपत्र में कुछ गड़बड़ी हुई तो उसे फाड़ने का अधिकार किसी सदस्य को नहीं होता है। मतपत्र पीठासीन अधिकारी को सौंप दिया जाता है। मुलायम ने मतपत्र को फाड़ा ही वोट की गोपनीयता को भी भंग कर दिया। मामला चुनाव आयोग के सामने पहुंचा तो उसने भी फैसला मुलायम सिंह के खिलाफ ही दे दिया। तत्कालीन चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर राज्यसभा के महासचिव डॉक्टर विवेक अग्निहोत्री को मुलायम के वोट न गिनने का निर्देश दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम 1974 के नियम 15 के तहत मुलायम सिंह यादव को दूसरा मतपत्र जारी करना सही नहीं था, इसलिए उनको जारी किए गए दूसरे मतपत्र को मतगणना के लिए नहीं लिया जा सकता है। मतपत्र की गोपनीयता का भी मुलायम सिंह यादव ने उल्लंघन किया है, जिसके बाद मतगणना के समय मुलायम सिंह यादव को उनका वोट जो है वो नहीं गिना गया। मुलायम सिंह का वोट भले ही प्रणब मुखर्जी के हिस्से में नहीं आ पाया हो, लेकिन मुखर्जी को करीब 70% वोट मिले और वो देश के राष्ट्रपति भी बने। और मुलायम के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो गई। बैलेट पेपर फाड़ने के लिए मुलायम सिंह यादव खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज हुई। प्रमोद पांडे नाम के एडवोकेट ने शिकायत दी कि मुलायम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन कर गए हैं और इस उल्लंघन के तहत उन पर यह एफआईआर दर्ज की जाती। तो ये एफआईआर उन पर दर्ज हो गई, मामला बढ़ गया था। फिलहाल ऐसे कम ही मामले देखने को मिलते जब राष्ट्रपति चुनाव में ऐसे मामले आए, लेकिन ये 2012 का वाकया था जो हमने आपसे साझा किया। अगर आपको यह वाकया अच्छा लगा हो या वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक, फॉलो, शेयर करना ना भूलें और द सच इंडिया के साथ आप जुड़े रहें। हम सच खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।